नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी विद पिंटू सर में। दोस्तों, यूपी टेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक है, जिसके लिए सीडीपी सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको लोग कठिन भी मानते हैं, लेकिन दोस्तों हम आपको इस प्रकार से पढ़ाएंगे या इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाएंगे कि आपको सीडीपी बहुत ही आसान लगने लगेगी। इसी क्रम में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पहले हम आपको 3 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो ऊपर बने आई बटन को प्रेस करके यहाँ से आप 3 मॉडल पेपर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको और दिक्कत होती है तब आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी और पढ़ाई कर सकते हैं। अब आइए हम आपके इस मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये मॉडल पेपर जिस चैप्टर पर बेस्ड है उस चैप्टर का नाम है सामाजिकरण प्रक्रियाएं। तो दोस्तों, इस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हम जिनको कह सकते हैं, यानी कि इन क्वेश्चंस के पेपर में आने की संभावना है। अब आइए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधे इस पेपर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही ना हो, यानी कि 3 ऑप्शन सही होंगे और एक ऑप्शन आपका गलत होगा। समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना, जो सक्रिय सहभागिता होती है और सामाजिक कौशल होते हैं, ये प्रगतिशील मॉडल के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये सही तो होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत होगा, क्योंकि हमको क्या देखना है, जो सही ना हो। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। दोस्तों, ये लाइन जो आखिरी में लगी हुई है कि सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, तो बच्चा हर बात को स्वीकार करेगा, ऐसा नहीं है। बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि जब तक उसके मुताबिक नहीं होगी, उसके अनुकूल नहीं होगी, तब तक वो बताई गई बातों को स्वीकार नहीं करता है। अर्थात ये ऑप्शन गलत होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, जो ऑप्शन सही ना हो, अर्थात बी ऑप्शन ही बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। अब निष्क्रिय एजेंसी कौन सी है, स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय। तो स्वास्थ्य क्लब, परिवार और इको क्लब ये तीनों सक्रिय एजेंसी हैं, लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है ये इसकी निष्क्रिय एजेंसी है। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अब आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता जरूर है। इसमें लिखा हुआ है, अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार कौन सा सही है। यानी कि जो अल्बर्ट बंडूरा जी थे, ये एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सामाजिक अधिगम नामक सिद्धांत दिया था। इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन उनके अधिगम सिद्धांत के अनुसार सही होगा। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार नहीं आता है। बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। जी हाँ दोस्तों, ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत आता है कि मॉडलिंग यानी कि जो प्रस्तुतिकरण होता है वो एक मुख्य तरीका होता है, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो बात सही है, लेकिन ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती है। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि बच्चों के सीखने के लिए मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। जी नहीं दोस्तों, अगर शिक्षक प्रश्न पूछता है तो वो संज्ञानात्मक विकास में बाधक कैसे हो सकता है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भ से अप्रभावित रहते हैं। जी नहीं दोस्तों, वो प्रभावित रहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, यह भी बात सही नहीं है, क्योंकि शिक्षार्थी किसी भी तरीके से सीख सकते हैं, क्योंकि आपने एक नियम भी पढ़ा होगा, निश्चित से अनिश्चित की ओर या अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब डी ऑप्शन दिया गया है, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। जी हाँ दोस्तों, जो खेलना होता है यानी कि खेल खेलने में बच्चे बहुत सीख जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट होगा कि यही ऑप्शन इसका सत्य है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सामाजिकरण है क्या। सामाजिकरण क्या लगता है आपको इन चारों ऑप्शन में से। सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सामाजिकरण वो है जो समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन कर ले और समाज में आप रहना सीख जाएं। अर्थात डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट होगा, क्योंकि सामाजिकरण बहुत से लोगों को नहीं आता है। सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया या एक ऐसा अनुकूलन है जो समाज के मानदंडों के साथ अपना सामंजस्य स्थापित कर पाए।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने घर में देखा होगा कि बच्चे अगर टीवी में या पिक्चरों में हिंसात्मक व्यवहार देखते हो तो वो उसको जल्दी सीख लेते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, वाटसन या फिर थॉर्नडाइक। तो ये बात अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताई थी कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए ऑडियो विजुअल मेथड को जल्दी सीखते हैं, इसीलिए आज की डेट में अधिकतर क्लासेस कैसी होती हैं? डिजिटल, ताकि बच्चे अच्छे से सीख सके और उनका ज्ञान क्षणिक ना होकर लंबे समय तक रहे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि डैश 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 का एक सशक्त साधन है। सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाने के लिए, शिक्षक के भार को हल्का करने के लिए, या फिर रोजमर्रा के शिक्षण से होने वाले तनाव को दूर करने के लिए, या फिर फोर्थ ऑप्शन अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो हम आपको बता दें, जो सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना होता है, यह गतिविधि होती है, एक्टिविटी होती है, वो सामाजिक भागीदारता को सुगम बनाती है, जिससे सभी लोग अच्छी तरीके से और अच्छे से सीख सकें। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिकरण के बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? सामाजिक मानदंडों का कठोर रूप से पालन करना, समाज में समायोजित होना, सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध विद्रोह करना, या फिर सामाजिक विविधता को समझना। अब इसका बेस्ट ऑप्शन क्या लगता है आपको? इसका मतलब ये है, समाज में आप अपना सामंजस्य बिठाएं ताकि आप प्रत्येक लोगों से, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या कैसा भी हो, उससे आप अच्छी तरीके से बात कर पाएं। इसलिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, और चौथा ऑप्शन वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप भी अब एक शिक्षक बनने वाले हैं, यूपीटेट का पेपर देने के बाद जब आपका सुपर टेट आएगा, जैसे ही आप उस पेपर को पास करेंगे आप एक सफल शिक्षक बन पाएंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपको आने ही चाहिए। शिक्षक कक्षा कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको नियंत्रित करना होता तो वो अंतःक्रिया ना करवाता। वह एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सके, जी नहीं दोस्तों, ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर उसको प्रश्न सिखाना होता तो वो किसी और तरीके से या किसी और छोटे बच्चों से भी बात कर सकता था। पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम को अगर पूरा कराना होता तो अंतःक्रिया की क्या हो सकता, वो तो ऐसे ही कोर्स को या सिलेबस को एंड कर सकता है। लेकिन चौथा ऑप्शन इसका देखिए, वह पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। जी हाँ दोस्तों, अगर छोटे शिक्षार्थी समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करते हैं तो वो सामाजिक कौशल को जल्दी और अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अर्थात इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट होगा। बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे, तो दोस्तों हम आपको बता दें, चाहे यूपीटेट का एग्जामिनेशन हो या सीटेट का हो, चारों ऑप्शन आपके सही लगेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। लेकिन आपको बेस्ट से भी बेस्ट ऑप्शन को टिक करना होगा, तभी वो सही होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य क्या है? सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना, या फिर सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बिल्कुल इजी है। सामाजिकरण से तात्पर्य आप जानते हैं क्या होता है? वातावरण से अनुकूलन और समायोजन। अर्थात आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल बेस्ट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सबसे अधिक गहन यानी कि गहरा और सबसे जटिल सामाजिकरण क्या होता है? किशोरावस्था के दौरान, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान, या फिर व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो दोस्तों हम आपको बता दें, पूरे जीवन में तो होता नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब आदमी पूरी तरीके से सामाजिकरण हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के दौरान जी नहीं दोस्तों, प्रौढ़ावस्था के पहले वो समाज में रहना और बातचीत करना सीख जाता है। पूर्व बाल्यावस्था के पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है। लेकिन किशोरावस्था के दौरान वो जटिल और सामाजिकरण हो जाता है और समाज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेता है। अर्थात आपका ए ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है।
तो दोस्तों ये थे आपके सामाजिकरण प्रक्रियाएं नामक चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में और परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे समझ लेते हैं और तैयार कर लेते हैं तब आपका ये चैप्टर 101% तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर सामाजिकरण और समाज में रहने वाली प्रक्रियाओं पर या उसमें रहने वाले सीखने वाले ज्ञान पर इसी पर आधारित है। अर्थात समाज के बारे में अगर सीख गए तो सीडीपी का आपका 4th चैप्टर आसानी से तैयार हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारे द्वारा समझाए गए सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचना जरूरी है और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का प्रेस करना भी जरूरी है।